सो हे गाइस, मैं हूं निखिल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट पे, तो मैंने देखा कि कतर एयरवेज़ ने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किया था मुंबई के किसी होटल पे। और वहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव में हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे इंटरव्यू देने के लिए। और भीड़ क्राउड इतना ज़्यादा हो गई कि उन्हें ये इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा शेड्यूल को। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी इंसान के लिए, उन लोगों के लिए हो सकती है जो बहुत साल अपनी लाइफ के गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में बर्बाद किए या फिर गंवाए। क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी मेंटालिटी होती है लोगों की, स्टूडेंट्स के पास, कि पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस दौरान काफ़ी क्रूशियल टाइम वो अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल गंवा देते हैं। हालांकि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाते, लेकिन वो पीछे एक बार देखते हैं अपने लाइफ में तो उनको लगता है कि उन्होंने 5-6 साल जो अपने लाइफ का जो क्रूशियल टाइम था, यंग एज का जो टाइम था, वो गंवा दिया, जो वापस नहीं आने वाला। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना ज़्यादा लोग लगे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद फिर उनके करियर का या फिर फ्यूचर का क्या होगा, या फिर कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, कैसे अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग ज़रा सा भी बिज़नेस के लिए ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बिज़नेस के लिए उनके दिमाग में एक ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता कि गवर्नमेंट जॉब ना करके मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ। ऐसा उनके दिमाग में ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता। और बिज़नेस का ख्याल इसलिए नहीं आता, मुझे एक रीज़न ये लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक ऐसा है सिनेरियो बना हुआ है कि ईगो को हम पहले रखते हैं और बिज़नेस के आइडियाज़ या बिज़नेस के जो फीलिंग्स है या फिर हमारा जो बिज़नेस करने का जो विल है उसको हम पीछे रखते हैं। हमारे मन में एक ईगो आ जाता है कि ये छोटा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप अगर रियलिटी देखेंगे ना, तो एक बिज़नेस करने वाला, छोटा मोटा बिज़नेस करने वाला इंसान भी दिन का 3,000 रुपये कमा लेता है, ठीक है। और अगर उसको आप महीने में देखें तो 90,000 होता है। एक महीने वो 90,000 कमा रहा है, पूरे साल में देखें तो 10,80,000। तो आपको देखने से वो बिज़नेस छोटा लगे, लेकिन आपको बिज़नेस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप उससे अच्छा खासा पैसे गेन कर रहे हैं, आपका अच्छा रेवेन्यू आ रहा है उससे, और महीने के 90,000 कम तो नहीं होते। अगर आप दूसरे जॉब्स में भी देखेंगे, प्राइवेट में, कॉरपोरेट में, तो आपको जॉब मिलेगा 25,000, 30,000, 45,000, 50,000, ठीक है। वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करने पड़ते हैं उसके लिए। बहुत आपको एक प्रेजेंट करना पड़ता है कंपनी के पास कि आप उनके कंपनी में वैल्यू ऐड कर पाएंगे और उनको बेनिफिट दे पाएंगे, तब वो उनको लगता है कि हाँ, ये कैंडिडेट मेरे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वो फिर अग्री करते हैं सैलरी देने के लिए। लेकिन भी 90,000 का अगर इनकम आ रहा है एक महीने में, कहीं से भी बुरा नहीं है। और जहाँ पे आप खुद को तो सस्टेन कर पाते हो इस महंगाई के ज़माने में। दूसरी बात यह है कि आप बिज़नेस करोगे तो किसी और को भी आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, जो और किसी का भी घर चलता है उससे। तो ये एक ऐसा मेंटालिटी या फिर एक ऐसा माइंडसेट हमारे सोसाइटी पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे सिचुएशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने ना मिले। जैसे मैंने आज आर्टिकल पढ़ा कि कतर एयरवेज़ ने रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किया और हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँचे। एज जो बहुत सारे एज के लोग पहुँचे, कि मतलब कोई यंग है तो कोई काफ़ी 45-50 के जैसे भी हैं, वो सारे भी पहुँचे इंटरव्यू देने के लिए। तो सोचे कि बेरोज़गारी का आलम, अनएम्प्लॉयमेंट का आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग हज़ारों के तादाद में कुछ ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको ये बात लगा कि हाँ अच्छा है और लोगों से शेयर करना चाहे, तो आप भी शेयर कीजिए। थैंक यू।